मानव सभ्यता का विकास, नदी और सरिता एक दूसरे के संवाहक रहे हैं। इस विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभाग की तरफ से प्रमुख रूप से हमारे संस्कृति सचिव अलबंगन जी और संचालक संस्कृति विवेकाचार्य इसका व्यवस्था देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभ्यता का वहीं पर विकास हुआ है जहां पर जल स्रोत रहा है, नदियां रही हैं, और जल प्रबंधन को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, इसका भी सीधा सीधा सरोकार उससे दिखता है कि नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये विषय भी काफी उससे सरोकार रखता है। और महत्वपूर्ण विषय संस्कृति का संवाहक नदियां रही हैं, ये विषय पे जो शोध करता है, जो व्याख्यान देता है विषय पर और नए नए विषय के साथ साथ उसके सार्थकता पर संगोष्ठी सुनने के लिए मिलेगा। 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बाकी विषय के बारे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का असंतुष्ट होना, विपक्ष का प्रश्न करना, वो तो एक शिष्टाचार में आता है। लेकिन इसके पीछे आप देखें तो कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, इसलिए कि ये केवल छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, पूरे देश के बारे में बात नहीं करते हैं। आप बड़ी बड़ी घटना इस देश में हो रही है, जिसमें गुजरात के बारे में देखा कि रेप हुआ और रेपिस्ट को किस प्रकार से छोड़ने में सरकार की भूमिका वहां पर दिखी। साथ ही जो पोर्ट में अदानी जिस पोर्ट को लिए हैं, समुद्री अड्डा को, वहाँ कंटेनर के कंटेनर जो मादक पदार्थ आ रहे हैं, हीरोइन का, वहाँ पर जखीरा पकड़ा जा रहा है, खेप पकड़ा जा रहा है, उसमें एक कुछ बोलते नहीं है। इसलिए इनके जो भी बयान है वो राजनीति से प्रेरित है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई संभावना नहीं है। यहाँ सारी संभावनाएं उनकी समाप्त हो गई है और यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है उससे लोग खुश हैं। यहाँ के किसान खास करके, जिनकी संख्या 80% से ज्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों को फायदा और उनकी उपज का राशि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और यहाँ के जो वनांचल में, जो पिछले सरकार में 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। उससे वनांचल के लोगों को, आदिवासी भाइयों को फायदा हो रहा है। जो पिछले सरकार में 2500 रुपया में तेंदुपत्ता बिकता था प्रति मानक बोरा, आज 4000 रुपया बोरा बिक रहा है। तो इस प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। राम पथगमन का जिस प्रकार से विकास हो रहा है और कौशल्या मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे हमारे भक्ति भाव भी और भक्ति पक्ष भी और ज़्यादा मजबूत होता है, और जिसमें कि लोग जो राजनीति करते आए हैं वो छीड़ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, गाय माता को वोट लेने का लोग साधन बनाते थे, तो गौ सेवा का काम जो हमारी सरकार कर रही है, गौठान के माध्यम से 2 रुपये किलो गोबर खरीद करके, गोमूत्र 4 रुपये लीटर खरीद करके जो कर रही है, तो उससे गोपालकों को भी फायदा हो रहा है। तो इनके सारे ऑप्शंस समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बहुत विचलित है। भाई, अब की बार 75 पार का जो नारा है वो ऐसे ही थोड़े ना होगा, तो करेंगे तब ना होगा। मालूम नहीं, आप ही से सुनने को
मिल रहा है। एक सवाल है, लंपी वायरस को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है लंपी वायरस। इसमें विभाग इसमें सचेत है और सरकार भी सचेत है और इस पे जो कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उठाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, लोगों के समस्या से, लोगों के सोच से कोई लेना देना नहीं है। रोज ट्रेनें रद्द हो रही है, भले जनजीवन अस्त व्यस्त हो, स्टेशन पर पड़े हो, बहुत महत्वपूर्ण काम, जरूरी काम से लोगों को आना जाना रहता है। किसी को बीमार में इलाज के लिए जाना है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, किसी को व्यापार के सिलसिले में जाना है, और अचानक ट्रेन रद्द होने से सब चीज अस्त व्यस्त हो जाता है। इस पे प्रधानमंत्री जी को सोचना और पुनर्विचार करना चाहिए कि जो अनएक्सपेक्टेड जो ट्रेन रद्द हो रही है वो नहीं होना चाहिए।